नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 774 774 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने आपको बहुत पहले भी कई बार अपनी एक किताब की बात की थी जो कि 2007-2008 में हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार से पुरस्कृत है। उसका नाम है बचपन की बुनियाद। इस बचपन की बुनियाद में 59 शीर्षक हैं, 59 शीर्षक। मुझसे लोगों ने पूछा इसमें आपने 59 इसको 60 क्यों नहीं किया। मैंने सोचा 59 इसलिए उनको बताया, इसका जवाब बताया कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये बच्चों के संबंध की एक किताब है, बचपन की बुनियाद कैसे डाली जाए बच्चों में। 1 मिनट में माँ बाप के लिए छोड़ देता हूँ, बाकी 59 मिनट की बात मैंने कह दी। इस किताब में 59 मिनट की बात मैंने कह दी। और इस किताब में सभी प्रकार की टीनेजर्स के लिए स्पेशली ये किताब है। टीनेज उसको कहते हैं 13 से लेके 19 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अर्ली टीन, मिडिल टीन एंड लेटर टीन, ऐसा कहा जाता है। और फिजियोलॉजी में भी यही है, एनाटॉमी में भी यही है, और अध्यात्म में भी यही है, और सामाजिकता में और शारीरिकता में भी यही है। अब सवाल ये आता है, आज जो मैं करते इसमें बात आया हूँ कई विषय पर है। तो आज का जो मेरा उसमें टॉपिक था, पिछली बार का टॉपिक था कि यौवन की ओर बढ़ते कदम। जब बच्चे युवा होने लगते हैं, किशोर जिनको हम कहते हैं, तो उनमें बदलाव आते हैं। हम उनको समझना चाहिए, हम उसको समझते नहीं हैं। माँ बाप ने ही तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे पहली गार्जियन निगाहबान आँखें तो माँ की होती हैं। सारी निगाहबानी माँ की हैं। कपड़े धोते समय देख लेगी कि बच्चे के जेब में सुपारी के टुकड़े निकले, इलायची के टुकड़े निकले, लौंग निकले, गुटखा निकला, क्या निकला, या बीड़ी का चूरा निकला, सिगरेट का चूरा निकला। वहीं से तो वो पकड़ने में आता है उसके जेब से किस चीज़ की बदबू आ रही है। इसीलिए कहते हैं ना, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान हो आँख। यही है अपने घर की सरहद। अपने बच्चे की सरहद को देखो कि उसको कोई छू तो नहीं रहा है, उस बच्चे रूपी मुल्क पर किसी का आक्रमण तो नहीं हो रहा है। तभी तो बचपन की बुनियाद बनेगी। तो माँ की निगाहबान उसको पकड़ लेती है, आंखों से उसको समझ जाती है और उसको बता देती। तो मैंने हर प्रकार के इसमें मैं बताया था। और तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों में हम किस तरह से आगे इसकी घर निगाहबानी उसकी करें। तो कुछ मुद्दे उसमें छोड़ गए थे। तो मैंने पहले एक बार कहा था कि बच्चों को झिड़के नहीं, बस लाफ्टर एंड लव इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसी से और प्यार से और मुस्कान के साथ और पुचकार के साथ बच्चों को करना है। देखिए, एक बैल हल चलाने वाला किसान एक छोटे अपने बैल को भी वो नहीं छोड़ता है, वो उसको काबू में करके रहता है, उस पर हाथ फेरता है, उसको पुचकारता है और एक दिन उसको ट्रेंड कर देता है और वो हल चला लेता है। तो इसी तरह से बच्चों को भी हमने पुचकारना है। प्रतियोगिता में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, परिचर्चा में, विचार गोष्ठी में, गीत संगीत में भाग लेने के लिए अपने बच्चों को आप जरूर प्रोत्साहित करें। कुछ कहते हैं यार पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा ना कि बच्चों की प्रतियोगिता के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, परिचर्चा के लिए, विचार गोष्ठी के लिए, गीत संगीत में भाग लेने के लिए आप उनको प्रोत्साहित करें। जाओ, पार्टिसिपेट करो, बाल सभा में जाओ, इसमें हिस्सेदारी तो निभाओ, इसको देखो तो सही। और उसकी नियमित दिनचर्या भी आप बनाएं। आप देखो कि आपका बच्चा गुमसुम तो नहीं रहता है, उखड़ा उखड़ा व्यवहार तो नहीं कर रहा है, वो सोच में डूबे तो नहीं रहता, वो उसके काम में मन लगता है या नहीं लगता है। यह सब ठीक नहीं है। उसको प्रश्नचित और हंसमुख देखिए आप। अगर नहीं वो करता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गुमसुम रहने का कारण क्या है उसका। बच्चों को अधिक टोकना भी ठीक नहीं। व्यवहार कुशलता से बताएं। शौच स्नान में अधिक समय बिताने वाले बच्चों की व्यावहारिकता को समझिए। अब शौच के लिए गया या स्नान के लिए गया, कितनी देर लगाई बाथरूम में। लोग कहते हैं अरे भाई क्या कर रहा है उधर। तो ये सोचना चाहिए, उसके लिए उसको समझाया जाएगा भाई कितना समय शौचालय में लगता है, बाथरूम में लगता है, नहाने धोने में लगता है, या वो क्या करता है। इन सारी चीज़ों के लिए घर है भाई, घर में वही मैंने कहा ना, माँ बाप, ये स्कूल का अध्यापक तो ये सब बताएगा नहीं, बाहर का कोई बताएगा नहीं, दूसरा हमें क्यों बताएगा। और किसी के बहकावे में न आए, और अपरिचितों पर आप विश्वास नहीं करना। अगर आपके बच्चे का कोई ऐसा व्यक्ति आप पर ये कह देता है कि तुम्हारा बेटा ये कर रहा था वो कर रहा था, एकदम विश्वास न करें, परखें। ये मत कहें हारे अच्छा कर रहा, घर आते 2 थप्पड़, गलत बात है। उसको पहले जानिए,
और रिश्तेदारों के घर ठीक से रहिए, लड़कियां अधिक जागरूक रहें। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, रिश्तेदारों के घर हम जाते हैं या रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, उस दिन हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। और किसी के घर जाते हैं तो आप संयम से रहिए, ठीक से रहिए। देखिए आप वहाँ रह रहे हैं तो आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। और ख़ास करके लड़कियों को काफ़ी संयम की ज़रूरत होती है। फिर कहानियाँ बनती हैं कि वो ऐसी थी, ये ऐसी थी, ये किया और वो किया। और बच्चों को थोड़ा सा फैशन ज़्यादा मत करो, ये भी कहना चाहिए। अधिक फैशन करने से भी बच्चों को नुकसान होता है। उनको फैशन होना चाहिए अपने अध्ययन का और अपना भविष्य बनाने का। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलता हूँ किसी और एपिसोड में।